दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बातों के लिए राजी कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? यह कोई जादू नहीं है, यह एक कला है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन शब्द सुनते ही नेगेटिव इमेज बनती है, लेकिन सच यह है कि हम सब कभी न कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। R.B. स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के अनुसार दुनिया का सिर्फ 5% लोग बाकी 95% को कंट्रोल करता है। ये लोग इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ रखते हैं, जानते हैं कि लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ना है और उन्हें अपने विचारों से कैसे सहमत कराना है। यह पावर सिर्फ बड़े नेताओं या सीईओज तक सीमित नहीं है, आप भी इसे सीख सकते हैं। आज मैं आपके साथ इसी किताब से 5 गुप्त तकनीकें शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। पहली तकनीक है अनिश्चित पुरस्कार का जाल, इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट। जब किसी को यह नहीं पता कि इनाम कब मिलेगा, तो वह उसे पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। सोचिए, स्लॉट मशीनें इतनी एडिक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि अगला जैकपॉट कब मिलेगा कोई नहीं जानता। रिश्तों में भी यही होता है, कभी बहुत प्यार, कभी पूरी तरह इग्नोर। किताब में बिल का उदाहरण है, कभी वह गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार देता, कभी अचानक अनदेखा कर देता। यह अनिश्चितता उसकी गर्लफ्रेंड को बिल के बारे में और सोचने पर मजबूर कर देती थी। जब आप अपने व्यवहार में थोड़ी अनिश्चितता लाते हैं, तो लोग आपके अटेंशन के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। दूसरी तकनीक है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं वाला अंदाज। किसी भी रिश्ते या बातचीत में जिसे कम परवाह होती है, असली पावर उसी के पास होती है। सोचिए, जब सेल्समैन आपको प्रोडक्ट दिखाकर कहता है शायद आपके लिए नहीं है, तो आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। किताब में हार्डी नाम के सेल्समैन का उदाहरण है। वह ग्राहकों को बताता, यह वैक्यूम क्लीनर शायद आपके बजट से बाहर है। ग्राहक खुद को साबित करने के लिए प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे। जब आप यह दिखाते हैं कि आप दूसरे के बिना भी खुश हैं, तो आपकी वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ जाती है। तीसरी तकनीक है सोलमेट ट्रिक। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी तरह होते हैं। जब हमें किसी में अपने जैसी आदतें या बैकग्राउंड दिखता है, तो हम तुरंत कनेक्शन महसूस करते हैं। यह सिर्फ समान रुचियों के बारे में नहीं, बल्कि गहरी समानताओं को खोजने और उन्हें उजागर करने के बारे में है। किताब में एक रेडियो एडवर्टाइजर का उदाहरण है। उसने कार डीलरशिप के मालिक से उसकी कहानी पूछी और अपनी मिलती जुलती कहानी शेयर की। मालिक को लगा कि एडवर्टाइजर उसकी स्ट्रगल को समझता है और उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जब आप किसी को यह महसूस करा देते हैं कि आप उनकी तरह हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। चौथी तकनीक है बिना बहस के मनाने की कला। बहस से दूरियां बढ़ती हैं, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। इसका 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, उनकी भावनाओं से सहमत हो। उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी बात समझते हैं। स्टेप 2, समान विचार ढूंढें, एक कॉमन ग्राउंड बनाएं। स्टेप 3, अपना सुझाव दें, आदेश नहीं। किताब में स्टेफनी का उदाहरण है। उसने अपने पार्टनर की भावनाओं को समझा, कॉमन ग्राउंड बनाया और फिर अपना सुझाव दिया, बिना बहस के उसे मना लिया। 5वीं तकनीक है चुप्पी का दबाव। चुप्पी मैनिपुलेशन का सबसे ताकतवर हथियार है। जब बातचीत में पॉज आता है, तो लोग असहज हो जाते हैं और उसे भरने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपकी बात टाल रहा है, तो बार बार समझाने के बजाय बस एक सवाल पूछिए और चुप हो जाइए। उदाहरण, टीममेट से कहें, क्या तुम यह रिपोर्ट आज शाम तक खत्म कर सकते हो? अगर वह टालता है, तो बस उसकी आंखों में देखें और चुप रहे। यह खामोशी सामने वाले पर दबाव बनाती है। अक्सर वह आपकी बात मान लेता है। अगली बार बहस मत कीजिए, बस चुप्पी को अपना हथियार बनाइए। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन से 5 तकनीकें जो आपको लोगों को समझने और प्रभावित करने में मदद करेंगी। इनका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें, बेहतर रिश्ते बनाने और सफल बातचीत के लिए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। सही इरादे से इस्तेमाल करें, तो यह ज्ञान आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बना सकता है। कमेंट्स में बताइए कि आपकी पसंदीदा तकनीक कौन सी है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।